नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने करीबी लोगों के साथ कल दिल्ली से पटना लौटे हैं और नीतीश कुमार के दिल्ली से पटना लौटने के बाद जाहिर तौर पर जिस बात की संभावना जताई जा रही थी, बिहार की सियासत में हलचल और तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में हलचल तो होली के वक्त से ही है, होली के दिन से ही बिहार में सियासी भूचाल एक तरह से आया हुआ है। बिहार की राजनीति में खासी हलचल है और बिहार क्या, पटना क्या, दिल्ली में भी सियासी हलचल है बिहार को लेकर। एक तरफ देश के कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन पर तो नजर है ही, लेकिन यह भी कह सकते हैं कि उन जिन राज्यों में चुनाव है उनसे ज्यादा नजर बिहार पर है, उन राज्यों से ज्यादा नजर बिहार पर लोगों की टिकी हुई है कि बिहार में क्या होगा। देखिए, दो बातें तय है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय था, कल उन्होंने राज्यसभा की सदस्य के तौर पर शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री के पद से वो इस्तीफा देंगे तो वो भी तकरीबन तय है, लेकिन मुख्यमंत्री होगा कौन? क्या भाजपा का मुख्यमंत्री होगा? और भाजपा का मुख्यमंत्री होगा तो क्या सम्राट चौधरी होंगे या कोई और होगा? और जेडीयू ने जिस तरीके से अचानक तेवर बदले हैं उसको लेकर भी, और जिस तरीके से बयानों में वो बदला हुआ तेवर दिख रहा है, बयानों में वो सारी चीजें दिख रही हैं, तो सवाल यह है कि क्या कुछ अप्रत्याशित भी घट सकता है बिहार में। खैर, हम आपको बता रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री आवास में हलचल तेज हुई। मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई है, एक बड़ी मीटिंग कह सकते हैं, पार्टी के बड़े नेता पहुंचे थे तो बड़ी मीटिंग ही कहेंगे। नीतीश कुमार अपने दिल्ली दौरे को समाप्त कर पटना लौटे हैं और उसके बाद आज उन्होंने पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ मंत्रणा की है, मंथन किया है। बिहार सरकार के दिग्गज मंत्री, पार्टी के दिग्गज नेता विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री संजय झा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, इसके अलावा कई और बड़े नेता भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और वो सारी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही हैं। तो जाहिर तौर पर किस तरह से हलचल बढ़ी हुई है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब ये तकरीबन तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन एक खबर यह भी आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, कुछ अंदरूनी सूत्र भी हमें बता रहे हैं कि कल एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ, कल एक दिलचस्प घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से जेडीयू के अंदर थोड़ी नाराजगी भी है और जेडीयू अपनी पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं, नेताओं के दबाव में भी है। दरअसल कल हरिवंश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। वो जेडीयू के राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, जेडीयू ने इस बार उनको राज्यसभा नहीं भेजा और जब ये खबर आई कि हरिवंश राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं तो फिर इस बात पर भी जेडीयू की नाराजगी की बात कही जा रही है और जेडीयू के नेताओं, कार्यकर्ताओं के अंदर यह बात भी है कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला है और जनादेश का अपमान होगा अगर जेडीयू का मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। हाँ, इतना जरूर है कि एक वक्त पर यह तय माना जा रहा था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री अब बन गया कि तब बन गया, लेकिन इस सस्पेंस को बढ़ाया है विजय चौधरी ने और उनके बयानों ने। सुबह सुबह जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार एक दूसरा पोस्टर लेकर आ जाते हैं, निशांत कुमार के हाथ में तीर है और उनके जो बयान आते हैं वो भी अपने आप में जग जाहिर हैं। तो जाहिर तौर पर इस वक्त तो यही कहा जा सकता है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट के मुताबिक सारी चीजें हुई हैं, लेकिन यह भी याद रखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की कल बैठक होनी थी, वो बैठक टल गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना आए हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक उनके करीबी मंत्री विजय चौधरी ने कई बयान दिए हैं और वो बयान इस तरफ इशारा करते हैं कि आसानी से तो बिहार में सरकार गठन नहीं होने जा रहा, कहीं कोई पेच फंसा हुआ है, कुछ अप्रत्याशित होने की संभावना है। विजय चौधरी ये कहते हैं कि सरकार गठन को लेकर कोई बात नहीं है और सदस्यता ग्रहण कर लेने से सरकार गठन नहीं हो जाता, इस्तीफा देने से सरकार गठन होता है। दिल्ली में वो कहते हैं कि भाजपा जेडीयू के बीच सत्ता की हिस्सेदारी का फॉर्मूला पहले से तय है। तो जाहिर तौर पर जेडीयू क्या अब भी बड़ा भाई बनकर ही रहना चाहती है, सरकार और गठबंधन दोनों का बॉस बनकर ही रहना चाहती है, ये बड़ा सवाल
सवाल है। खैर, जो ताजी तस्वीर है, जो ताजी जानकारी है वो यही है कि नीतीश कुमार के घर में पार्टी के नेताओं की बड़ी बैठक हुई है। पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचे थे। अब इस बैठक में क्या माथापच्ची हुई है, इस बैठक में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ क्या बातचीत की है, इतना जरूर है जो महसूस किया जा सकता है या जो हम अपनी समझ के आधार पर महसूस कर पा रहे हैं वो ये कर पा रहे हैं कि पहले बीजेपी और जेडीयू के बीच जो चीजें सामान्य दिख रही थी, बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते सामान्य दिख रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं कोई बदलाव जरूर नजर आया है। कल सम्राट चौधरी जब दिल्ली से पटना लौटे तो एयरपोर्ट पर जो उनके हाव भाव थे वो भी कहीं ना कहीं कहानी ये कर रहे थे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी का हुआ तो वही बनेंगे, लेकिन कल उनके हाव भाव ये बता रहे थे कि कहीं कुछ पेच फंसा हुआ है। और सिर्फ उनके हाव भाव नहीं बता रहे थे, विजय चौधरी की तरफ से आ रहे लगातार ये बयान बता रहे हैं कि कहीं कुछ पेच फंसा हुआ है। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री आवास की बैठक के बाद क्या निकलकर सामने आता है, परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं, राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और पता नहीं कब कौन सा खेल हो जाए, कब किस नए खेल की जानकारी निकलकर सामने आ जाए, यह भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, इसका भी अंदेशा है। तो बिहार की राजनीति में इस वक्त बहुत कुछ घट रहा है। बिहार में सियासी हलचल बहुत तेज है। मुख्यमंत्री आवास में गाड़ियां दौड़ रही हैं, मुख्यमंत्री आवास में भी हलचल तेज है, बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज है। नीतीश कुमार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और जेडीयू इस वक्त काफी एक्टिव नजर आ रही है। तो जेडीयू का फैसला क्या होगा? क्या जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहती है अपने लिए या उन महत्वपूर्ण विभागों को चाहती है जो जेडीयू के पास रहे हैं, गृह मंत्रालय और तमाम तरह के महत्वपूर्ण विभाग? कहां पेच फंसा हुआ है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आज 11 अप्रैल की तारीख है, 14 अप्रैल तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन हो रहा है और कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। लेकिन क्या यह तैयारी मुकम्मल हो पाएगी और क्या इस तैयारी के अनुसार ही बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम घटित होगा, यह भी बड़ा सवाल है। तो कई तरह की चीजें हो रही हैं, आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। ये खबर मुख्यमंत्री आवास की मीटिंग को लेकर और इस मीटिंग से क्या निकलकर सामने आया है वो संभवतः आने वाले कुछ घंटों में पता चलेगा। क्यों बैठक हुई है, जेडीयू किस रास्ते पर जा रही है, अभी सबसे बड़ा सवाल सबके जेहन में यही है। जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने अपने तेवर बदले हैं, जनता दल यूनाइटेड ने अपना मूड बदला है और जिस तरह से जेडीयू के बड़े नेताओं के बयान, चाहे वो नीरज कुमार या विजय चौधरी के बयान आ रहे हैं, उससे ये सवाल बड़ा हो गया है। इस सवाल के मुकाबले कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अब लोग ये जानना चाहते हैं कि जेडीयू किस रास्ते पर चल पड़ी है और क्या कहीं जेडीयू का प्लान भी तो तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।